नमस्कार दोस्तों, तेजस के नेवल वेरिएंट का सक्सेसफुल ट्रायल किया गया है डमी एयरक्राफ्ट कैरियर के रनवे के ऊपर। लेकिन क्या तेजस 1A और तेजस MK2 वेरिएंट को बिना वजह देरी की तरफ ढकेलकर HAL फंड्स व एक्सपर्ट्स को तेजस के नेवी वेरिएंट की तरफ डाइवर्ट कर रहा है, और यह जानते हुए भी कि नेवी सिंगल इंजन के फाइटर जेट यानी कि तेजस को एयरक्राफ्ट कैरियर पर नहीं रख पाएगी। इसके अलावा इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि कैसे एक विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक टनल या सुरंग बनाकर भारतीय फौज अरुणाचल प्रदेश को सुरक्षित रखना चाहती है। साथ ही ऐसा क्या खास सिस्टम भारतीय हेलीकॉप्टर्स में लगाया जाएगा जिससे उनकी क्षमता व प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड का व एक फाइटर जेट की तरह हो जाएगा। ये सब बातें जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत के एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई व यातायात का एक प्रमुख जरिया है। इससे काफी लोगों को रोजगार कमाने का साधन भी मिलता है। असम व अरुणाचल प्रदेश की आर्थिक तरक्की बहुत कुछ ब्रह्मपुत्र पर ही निर्भर करती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पड़ोसी देशों की गलत गतिविधियों व आतंकवादियों से खतरा इस इलाके में भारतीय फौज के काफिले के आवागमन में बड़ी बाधा बन सकते हैं, खास तौर पे ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में। ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत अधिक मात्रा में पानी आता है और यह मौसम के अनुसार थोड़ा बहुत अपना मार्ग भी बदलती रहती है। ज्यादा समस्या आती है असम राज्य में तेजपुर के आसपास। यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी पर बने पुल दुश्मन देशों व आतंकवादियों का आसान शिकार हो सकते हैं, जिससे भारतीय फौज को अरुणाचल प्रदेश तक आगे जाने में बहुत समस्या हो जाएगी। इसी को देखते हुए भारत की सरकार तेजपुर के नजदीक ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी व दक्षिणी छोर को जोड़ते हुए जमीन के अंदर एक सुरंग बनाने जा रही है। खास बात यह है कि 12 से 15 किलोमीटर लंबी यह सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी के तल के भी नीचे से गुजरेगी, जिससे इस पर दुश्मनों व आतंकवादियों की किसी भी कार्रवाई का कोई असर ना हो। नदी के तल के नीचे सुरंग बनाकर अरुणाचल प्रदेश व असम को हमेशा खुले रहने वाले व सुरक्षित रेल मार्ग व सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। इससे भारतीय फौज अपने साजो सामान, टैंक, आर्टिलरी आदि बिना किसी रुकावट के फॉरवर्ड पोस्ट तक ले जा सकेगी। मौजूदा समय में यह काम देवपानी ब्रिज के माध्यम से किया जाता है और देवपानी ब्रिज हमेशा दुश्मन की मिसाइलों के रेंज में रहता है। इस टनल या सुरंग के बन जाने से आम नागरिकों को भी बहुत फायदा होगा और यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही टूरिज्म की दृष्टि से भी यह सुरंग बहुत फायदेमंद साबित होगी। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो यह खबर है भारतीय फौज के हेलीकॉप्टरों को जबरदस्त क्षमता देने के बारे में। अभी तक फौज के हेलीकॉप्टर जैसे ध्रुव, चीता, रुद्र व लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर आदि का इस्तेमाल लड़ाई के अलावा सर्च एंड रेस्क्यू, फौजियों को लाने व ले जाने, साथ ही हथियार व दूसरे उपकरणों को पहुंचाने में होता आया है। लड़ाई के मैदान में इन भारतीय हेलीकॉप्टर की क्षमता बहुत ही सीमित थी, लिमिटेड थी। इसकी वजह यह थी कि इन हेलीकॉप्टर्स में सिर्फ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम व इंफ्रारेड पोर्ट ही लगे थे जो दुश्मन को पहचान सकते थे, और इन सिस्टम की रेंज व क्षमता भी बहुत ही कम थी। खास तौर पर कम विजिबिलिटी और खराब मौसम में तो यह बहुत ही कम तरीके से काम करते थे। लेकिन अब यह सब बदलने वाला है और अब इन फौजी हेलीकॉप्टर्स में एयरबोर्न फायर कंट्रोल रडार लगने वाले हैं, जिससे इनकी क्षमता किसी लड़ाकू हवाई जहाज की तरह हो जाएगी। फायर कंट्रोल रडार से अब हेलीकॉप्टर के पायलट एक ही बार में कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकेंगे और साथ ही फायर की हुई मिसाइल को भी अच्छे से अपने निशाने तक गाइड कर सकेंगे। भारत अभी हाल फिलहाल में अमेरिका से बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर AH-64 अपाचे भी ले रहा है, जिसमें यह फायर कंट्रोल रडार पहले से ही लगा हुआ है। इसके आने से भारत के लड़ाकू हेलीकॉप्टर बेड़े में बहुत अधिक मारक क्षमता आ जाएगी। वैसे भारतीय हेलीकॉप्टर में फायर कंट्रोल रडार लगाने के लिए हार्डवेयर में काफी बदलाव करना होगा, साथ ही सॉफ्टवेयर में भी जरूरी सुधार करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इतना जरूरी बदलाव इतनी देरी से क्यों किया जा रहा है।
साथ ही जिस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं ये हर तरह के हेलीकॉप्टर में संभव ही नहीं है। जिस तरह से इस रडार को लगाया जाएगा वह केवल गिने चुने मॉडल में ही संभव हो पाएगा। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में इसका प्रोविजन पहले से क्यों नहीं रखा गया, जबकि सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हेलीकॉप्टर में इस तरह का फायर कंट्रोल रडार होता है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH में इसका प्रोविजन क्यों नहीं रखा गया, जबकि यह अच्छे से पता था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली इस तरह के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में फायर कंट्रोल रडार होता है। कोई बात नहीं, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आए, अब हेलीकॉप्टर में इस तरह का सिस्टम जरूर लग जाएगा। दोस्तों अगली खबर LCA तेजस के नेवी वाले वेरिएंट की है। नेवी वाले वेरिएंट की तेजस का सक्सेसफुली ट्रायल किया गया है डमी एयरक्राफ्ट कैरियर के रनवे के ऊपर, जहां से नेवल तेजस ने बहुत ही कम दूरी से उड़ान भरी और उसके बाद वो वापस नीचे उतर आया। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड नेवी के लिए भी सिंगल इंजन के तेजस को बना रहा है, बावजूद इस बात के कि नेवी ने साफ कह दिया है कि उसे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ट्विन इंजन लॉन्ग रेंज वाला फाइटर प्लेन चाहिए। जबकि तेजस अपने कम पावरफुल इंजन के कारण एयरक्राफ्ट कैरियर के छोटे रनवे से उड़ान नहीं भर सकता है, खासतौर पर तब जब इसमें सारी मिसाइलें लगी हुई हों। नेवी के मना कर देने के बाद भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एक डमी एयरक्राफ्ट कैरियर रनवे से लगातार तेजस के नेवी वेरिएंट की टेस्टिंग कर रहा है। HAL का कहना है कि हमने एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ को परफेक्ट कर लिया है, अब लैंडिंग की तरफ ध्यान है, जहां एक हुक अरेस्टिंग केबल में फंसकर फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर के छोटे से रनवे पर उतरने में सहायता करता है। यहां तक तो सब ठीक है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर टेक ऑफ व लैंडिंग को परफेक्ट करने में जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि HAL ऐसा क्यों कर रहा है। खास तौर पर दो कारणों की वजह से HAL को ऐसा नहीं करना चाहिए। पहला कारण है फंड्स की कमी। जहां HAL अक्सर एयरफोर्स के लिए तेजस की डिलीवरी में देरी करता रहा है और इसी कारण इतने सालों बाद भी एक भी स्क्वाड्रन पूरी नहीं हो पाई है। फ्लाइंग डैगर नाम से बन रही पहली तेजस स्क्वाड्रन अभी भी बाकी फाइटर जेट्स व ट्रेनर का इंतजार ही कर रही है, जिसकी वजह से भारत को अभी भी MiG-21 जैसे बहुत पुराने फाइटर जेट्स को ही उड़ाना पड़ रहा है। और पुराने होने के कारण इनमें अक्सर एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, जिसमें जांबाज पायलट्स की जान भी चली जाती है। ऐसे में जब HAL का सारा फोकस ज्यादा से ज्यादा तेजस बनाने की तरफ होना चाहिए, एयरफोर्स को ज्यादा से ज्यादा तेजस बना के देने की तरफ फोकस होना चाहिए, तो वहीं HAL इसकी जगह अपने फंड्स व दूसरे रिसोर्सेज को तेजस के नेवी वेरिएंट की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। और यह सब HAL यह जानते हुए भी कर रहा है कि HAL को नेवी की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा और ना ही इस एक्सपर्टीज का कोई फायदा होगा। अगर बात करें दूसरे कारण की, तो यदि HAL वाकई नेवी के लिए तेजस का नेवी वेरिएंट बनाना ही चाहता है तो उसे एक 2 इंजन वाला तेजस डेवलप करके नेवी के सामने रखना चाहिए था। 2 इंजन वाले तेजस को एयरक्राफ्ट कैरियर से पूरे पेलोड के साथ भी उड़ान भरने में कोई परेशानी नहीं होगी और इसकी रेंज भी काफी अधिक होगी, जिससे नेवी भी खुश रहती। एक इंजन वाले फाइटर जेट के डायनामिक्स व उसका पूरा कैरेक्टर 2 इंजन वाले फाइटर जेट से बिल्कुल अलग होता है। ऐसे में अगर डमी एयरक्राफ्ट कैरियर रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ में परफेक्शन हासिल कर भी ली जाए तो वह किसी काम की नहीं, जबकि HAL नेवी को 2 इंजन वाला तेजस बनाकर दे ही नहीं रहा है। HAL अगर अपनी पूरी क्षमता, पूरी ताकत, फंड्स और रिसोर्सेज को तेजस के वेरिएंट्स बनाने में लगाए, नए रडार व एवियोनिक्स डेवलप करने में लगाए, तो यह लॉन्ग रन में इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तेजस 1A वेरिएंट ही अपने शेड्यूल से काफी पीछे चल रहा है और तेजस का MK2 या मीडियम वेट फाइटर जिसमें कनार्ड विंग्स भी होंगे, इसका तो प्रोटोटाइप भी तैयार नहीं हुआ है। HAL गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स में फंड्स व एक्सपर्ट लोगों को लगाकर तेजस 1A व MWF वेरिएंट में अनचाही देरी ही, जिसका सीधा सीधा नुकसान इंडियन एयरफोर्स व इसके पायलट्स को उठाना पड़ेगा व साथ ही इंडियन टैक्स पेयर्स का पैसा बिना वजह खर्च होता जाएगा। पहले ही इस तरह की देरी से HAL ने तेजस 1A की कीमत को 2 इंजन वाले सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से भी ज्यादा पहुंचा दिया है। जहां HAL तेजस 1A के लिए 463 करोड़ रुपए मांग रही है, वहीं सुखोई 30 MKI लगभग 360 करोड़ रुपए में बन जाता है।
दोस्तों, आपकी क्या राय है कि HAL को तेजस 1A और तेजस MK2 या मीडियम वेट फाइटर को जल्दी से जल्दी इंडियन एयरफोर्स को बनाकर देना चाहिए या अपनी मर्जी अनुसार अलग अलग प्रोजेक्ट्स को शुरू करके अपनी मनमर्जी चलाते रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15 किलोमीटर लंबी सुरंग बन जाने से भी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कुछ बदलाव आ पाएगा या भारत सरकार व्यर्थ में ही पैसा खर्च कर रही है। साथ ही मैं आपसे यह राय भी जानना चाहूंगा कि इतने लंबे समय तक भारतीय हेलीकॉप्टर्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तकनीक और खास तौर पर फायर कंट्रोल रडार से वंचित रखा जाता है, जबकि विदेश से खरीदे जाने वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में यह क्षमता मौजूद रहती है। क्या जानबूझकर भारतीय रक्षा उपकरणों को कमजोर बनाया जाता है कि जिससे हम लगातार विदेशी हथियारों को खरीदने को मजबूर होते रहें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।